ओम नमः शिवाय। हर घर ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप सबको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र में कलश स्थापना को बहुत शुभ माना जाता है। कलश में जो हम ज्वारे बोते हैं वो हमें बताता है कि आने वाला जो हमारा समय है वो कैसा रहेगा। ज्वारे अगर अच्छे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा और समृद्धशाली रहेगा, क्योंकि कलश का हमारे जीवन में बहुत सुविधा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 तारीख को होगा। 3 तारीख को सुबह 6:15 से 7:12। फिर अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:33 है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को रात में 12:20 से 3 अक्टूबर की रात में 2:58 तक है। दसवीं 12 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ेगी। इस दिन सारा दिन इंद्र योग है और सुबह 3:21 तक ब्रह्म योग रहेगा। इस बार माता दुर्गा की सवारी डोली पर आ रही है। डोली पर आने से मानव जीवन में बीमारी बढ़ेंगी। सरस्वती पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अगर कोई बीमार है, रोगी है, वो सरस्वती पाठ नहीं कर रहा है तो उसको दुर्गा चालीसा ही पढ़ लेना चाहिए या माता का नाम का स्मरण ही कर लेना चाहिए। वैसे दुर्गा सरस्वती का पाठ करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए, फिर भी हम आपको कुछ एक तरीका ऐसा बताएंगे कि आपका बहुत ज़्यादा समय भी ना लगे और सब पाठ कर लें। जब भी आप सबसे पहले कलश स्थापना करें तो वो कलश हमारा गणपति का प्रतीक माना जाता है। कलश पर आप सभी मौली बांधें। कलश के अंदर केसर, दूर्वा, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, आम या अशोक के पत्ते, बतासे, लौंग, इलायची अवश्य डालें। कलश के लिए स्टील का बर्तन नहीं लेना चाहिए। कलश के लिए हमें मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन या पीतल का लोटा लेना चाहिए। कलश में ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके ऊपर चावल भी थोड़े से रखना चाहिए और एक नारियल को रख लेना चाहिए। नारियल का मुख या तो ऊपर की ओर होना चाहिए या आपकी अपनी तरफ होना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में बांधकर कलावा से तभी रखें। ये तो रहा किस तरह से हम कलश रखेंगे। कलश के नीचे ज्वारे बोएं। उसके बाद आप दुर्गा सरस्वती का पाठ करें। आपके पास अगर समय कम है तो आप सबसे पहले सिद्ध कुंजिका गणेश जी, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। इससे आपको पूरी सरस्वती का पाठ करने का फल मिल जाएगा। अगर आप ऐसा समय है और पूरा पाठ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक, उसके बाद तंत्रोक्सुत और फिर आप पूरे अध्याय का पाठ करें। माँ से क्षमा याचना करें। आप शापोद्धार भी करें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती शापित है। इसके लिए मंत्र पढ़ा जाता है। अगर आप इतना रोज नहीं कर सकते हैं, आपको एक एक अध्याय का ही पाठ करना है, तो सबसे पहले आप कवच पढ़ें, फिर अर्गला पढ़ें, फिर कीलक पढ़ें, फिर तंत्रोक्सुत पढ़ें, फिर पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, 6ठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। इस तरह से 7 दिन में आपके दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ पूर्ण होना चाहिए। अगर आपको पूरा पाठ करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती को अनुलोम और विलोम तरीके से भी रोज़ पाठ कर सकते हैं। यानी पहले दिन पहला अध्याय, फिर दूसरे दिन पहले दिन पहला अध्याय और लास्ट अध्याय 13वां, दूसरे दिन दूसरा, फिर 12वां, तीसरे दिन तीसरा, फिर 11वां। इस तरह से भी करके आप
अनुलोम विलोम में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण फल मिलेगा और आप जो भी माँ से कामना करेंगी आपकी कामना पूर्ण होगी। 9वें या 8वें दिन आप माता का हवन करें, कंजिका खिलाएं और उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट भी दें। आप किसी देवी मंदिर में जा कर के एक नारियल चढ़ा सकती हैं। माँ को चुनरी और सुहाग का सामान भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और आप सभी के ऊपर माता की कृपा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।